हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके सिलेबस के लिए, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स एक साइंटिस्ट है, ओम उनके नाम पर ही उन्होंने लॉ दिया, तो उन्हीं के नाम पर हम इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम का नियम है ये, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूज करेंगे, उनमें रिलेशन देखेंगे क्या है, जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पिछले लेक्चर पे पढ़ चुके हैं। तो हम समझते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, अब देखिए अगले 2-3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी आपको इस चैनल पर लगातार कराई जाती रहेगी। तो देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखिए क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने एक सर्किट कंसीडर किया, उस सर्किट में एक सेल लगा हुआ है और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया। बल्ब भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी है एक तरह का। ठीक है, बल्ब एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। तो हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस या एक बल्ब लगा दिया है और एक सेल लगा दिया है। हमने क्या किया, यहां पर एक इस बल्ब के एंड्स पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, या वोल्टेज को मेजर करता है। यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैसे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का नेगेटिव। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें एक मान लो हमने की भी लगा रखी है। अभी जब की ओपन है तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हुई और ये वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट दिखा रहा है। मतलब 1, 2, 3 कुछ भी आप ऐसे भी मान सकते हो कि मान लो 1 एम्पियर की करंट जा रही है और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का दिखा रहा है, ऐसा मान लो। ये 2 वोल्ट का सेल था। ठीक है, अब क्या किया, आपने सेल को बढ़ा दिया, यानी आपने एक और सेल लगा दिया या इसी सेल की जगह पर एक बड़ा सेल लगा दिया। इस सेल की जगह पर एक बड़ा सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल था 4 वोल्ट का। ठीक है, 4 वोल्ट का वो लगा दिया जैसे ही, तो क्या देखते हैं, करंट भी डबल हो गई और पोटेंशियल तो डबल हो ही गया है। समझ में आई बात। यानी कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे बड़ी बैटरी लगाते चले जा रहे हो, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो बड़ी बैटरी लगाने का मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, और जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो करंट किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। आप जितना बड़ा सेल लगाते हो ना, इसका मतलब उतना ज्यादा आपने सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करोगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, कम वोल्ट की बैटरी लगाओगे कम करंट मिलेगी, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा दोगे ज्यादा करंट मिलेगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ यही हमें बताता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होती है किसी सर्किट में। ठीक है ना, या किसी कंडक्टर में। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the current, the electric current flowing through a conductor, flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to, is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference across the ends of conductor। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक कंडक्टर है, एक वायर है, कंडक्टर है, रॉड है, कुछ भी है, आपने यहाँ पर एक सेल लगा दिया। अब आप यहाँ पर आपने एक एमीटर भी लगा दिया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। तो क्या देखते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड का, इसके दोनों एंड का, बैटरी बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसमें फ्लो होने वाली करंट भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट फ्लो होना भी बढ़ जाता है, करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। अभी इसमें एक चीज और मैं लिखूंगा, अभी पहले इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू V, या और हम V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रही, करंट बढ़ रही है यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, V प्रोपोर्शनल टू I। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल हटाएंगे इज इक्वल टू R I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यानी कि R यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। V इज इक्वल टू R I। R इज ए कांस्टेंट हियर, R is a constant known as resistance of the conductor। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, अपोज करता है करंट को फ्लो होने से। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम केवल अगले लेक्चर में मैं केवल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओम्स लॉ के भी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ने के बाद वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि अब लगातार आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो यार R इज ए कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी यूनिट भी हम देख लेते हैं, इट्स SI यूनिट, यानी कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट इज ओम। जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पर SI यूनिट है ओम, और इसका सिंबल है इस तरह से, ये है सिंबल। ठीक है ना, ऐसे ओम को ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, ऐसे लिख दिया मतलब ओम लिख दिया आपने। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये ओम्स लॉ हो गया, V इज इक्वल टू R I या I R। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है, चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, लेकिन फिर हमें V इक्वल टू R। अगर आप ऐसे लिखोगे, ध्यान समझना, इस बहुत छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो कांस्टेंट लगता है 1/RV। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो कांस्टेंट लगता है R। इससे भी वही आएगा, V इज इक्वल टू IR या RI। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लिखना है V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ है। अब देखिए इसके बाद यहां पर देखिए क्या है कि ये लॉ तभी सही रहता है जबकि कंडक्टर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज like temperature remains constant। यानी कि जो टेम्परेचर है, जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल गया तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा फिर। ठीक है, क्योंकि उसके बदलने से रेजिस्टेंस वगैरह बदल जाते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जैसे टेम्परेचर है ये नहीं बदलना चाहिए, वायर का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहे, ठीक है। इसीलिए जब ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल हम करते हैं तो बार बार स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी एक रीडिंग लेने के बाद स्विच ऑफ कर दिया, फिर रीडिंग लिया, ताकि जो वायर हो ज्यादा गर्म ना हो, जिसका भी हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर हम क्या समझे कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर बार बार आप रीडिंग लो तो ओम्स लॉ बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए V इज इक्वल टू आर आई, I देखिए, अगर आप I देखो तो I प्रोपोर्शनल है V के, I प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि आपने लिखा R, यहां से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन वन आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, अगर I आप लिखो तो I क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि दैट इज V प्रोपोर्शनल, I प्रोपोर्शनल है V के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, दैट इज करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस and inversely proportional to resistance of the conductor, ठीक है। करंट पोटेंशियल के तो प्रोपोर्शनल, लेकिन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये क्या हुआ कि करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट decreases on decreasing resistance, current decreases on increasing resistance। आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने वायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा अपोजिशन तो करंट कम, ठीक है। तो आप अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी, ठीक। जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, ठीक है। अभी मैं अगर न्यूमेरिकल करूं तो सिंपल यही है, पोटेंशियल I R, इनमें से दो चीजें दी होंगी, कोई एक निकालनी होगी। भाई अभी यही फॉर्मूला पढ़ा ना कि V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको कोई दो चीजें दी हैं और एक चीज फाइंड करनी है, तो आसानी से इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे कि एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, उनको सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर मिस ना करें और चैनल को देखते रहें, ठीक है।